हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। आज हम करेंगे जेई एडवांस 2023 में आया, पेपर 2 में आया एक पीएनसी का क्वेश्चन, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, केसेस काउंट करने पड़ते हैं। तो वही केसेस हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है, किस तरह काउंट करने हैं, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो वही बात है, इतना बड़ा दिख रहा है तो ऐसा मत समझिए कि बहुत टफ होगा, ये होगा वो होगा। जो जितनी मैथ्स में क्या होता है, छोटा क्वेश्चन हो तो ज़्यादा डर लगता है, जितनी छोटी सुई होती है ज़्यादा चुभेगी। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं कि नहीं चुभेगा, लेकिन ये है कि इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड से मत घबराइए, बस ये आपको बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कंसिडर द 6 × 6 स्क्वायर इन द फिगर, दिया हुआ है ना। डायग्राम आप एक्चुअल देखोगे ना, जी एडवांस का डायग्राम, तो ये लाइन्स ही बनी हुई हैं, है ना। मैंने नहीं बनाई ड्यू टू अ रीज़न, मैंने नहीं बनाई है ये लाइन, मतलब ये कनेक्टिंग लाइन्स ये बनी हुई है। जैसे डॉट डॉट वाला जो पजल दिख रहा है ना, ये पजल में ये सब भी लाइन्स ही बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है। तो एक्चुअल पजल वो, एक्चुअल जो फिगर दिया हुआ था वो था। यहाँ नहीं बनाया ड्यू टू अ रीज़न, आप थोड़ी देर में समझोगे कि वो क्या रीज़न था। यहाँ पे बोला गया है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं, डॉट्स इन द पिक्चर, दे आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देयर नेमिंग इज A1 A2 A49। मतलब क्या, इसका नेमिंग A1 है, इसका नेमिंग A2 है, इसका नेमिंग A3 है, ऐसे करते करते A7 आएगा, और लास्ट वाले का नेमिंग A49 है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर 49 डॉट्स बन रहे हैं। तो 49 डॉट्स बन रहे हैं, तो उसके लिए बोला गया है कि A1 से लेकर A49 ये सारे डॉट्स हैं। अब मैथमेटिकल वर्ल्ड में आते हैं, ए आई एंड ए जे, यानी ए आई एंड ए जे से आई और जे डिनोट किया है, वही 1 से लेकर 49 तक। आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलॉन्ग अ रो और एडजेसेंट अलॉन्ग अ कॉलम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट अलॉन्ग अ रो और एडजेसेंट अलॉन्ग अ कॉलम। यहाँ पर दो पॉइंट्स को दोस्त माना गया है अगर वो अगल बगल है, मतलब A1 A2 दोस्त होगा, A2 A3 दोस्त होगा, लेकिन A1 A3 दोस्त नहीं होगा, है ना। ऐसे तो मैथमेटिकल दुनिया में हो रहा है, अगल बगल दोस्त हैं, रियल दुनिया में होता है नहीं होता पता नहीं। यहाँ पर मैथमेटिकल दुनिया में अगर अगल बगल है दोस्त है, नहीं तो दोस्त नहीं कंसिडर किया गया है। अज्यूम दैट ईच पॉइंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। जब उसको लेने लगेंगे तो इक्वल चांस है, यानी 1/49 चांस है। आगे बढ़ते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ A1 से A49, ठीक है। दो पॉइंट्स को हम लोग चूज कर रहे हैं। लेट P विद द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स, देन द वैल्यू ऑफ 7P इज। कहने से बहुत बच्चे प्रोबेबिलिटी सोच के देखेंगे कि अरे सर प्रोबेबिलिटी आ गया तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी खाली एक फॉर्मूला है जो क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, उसी को यूज़ करेंगे। और वो फॉर्मूला शायद अपने मन में बोल भी दिया होगा अभी तक। वो फॉर्मूला क्या है, P ऑफ इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, favorable outcomes by total numbers of outcomes। ठीक है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। यही फॉर्मूला बस लगेगा प्रोबेबिलिटी का, और कुछ लगने नहीं वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर, अब ये डॉट्स में ये लाइंस क्यों नहीं बनाई, अब आपको बताते हैं क्यों नहीं बनाई। यहाँ पर बोला गया है कि दो पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं और वो दोस्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। कहना चाहिए दोस्त बन रहे हैं, वो फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब देखते हैं दोस्त बन रहे हैं कैसे करें। आप सोच के बताओ, ये वाली लाइन कहने से दोस्त बनेंगे A1 A2, तो ये वाली लाइन कंसिडर होगी, A1 A2 दोस्त होंगे। कहने से A2 A3 भी दोस्त होंगे, बिल्कुल होंगे, दो लाइन बन गई। A3 A4 भी दोस्त होंगे, A4 A5 भी दोस्त होंगे, बिल्कुल दोस्त होंगे सर। A5 A6 भी दोस्त होंगे क्योंकि एडजेसेंट है, A6 और A7 भी होंगे। आप बताओ ये लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6। कहने से ईच लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ फ्रेंड्स। आप सोच के देखो, यहाँ पर सर बोल रहे हैं ये लाइन ड्रॉ नहीं की थी इसी कारण से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर लाइन एक सेट ऑफ दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप कोई भी लाइन बना दो इस डायग्राम में, कोई भी लाइन बना दो, तो यहाँ पर एक सेट ऑफ दोस्त है। जैसे मान लेते हैं ये लाइन बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा अजीब जगह बना दिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। A8 A9 A10 आएगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा, A14 होगा, यहाँ A15 A16 और A17।
कहने से A10 और A17 का फ्रेंडशिप बता रहा है ये लाइन, यानी कि यहाँ पर कोई भी लाइन बना दो वो एक्चुअली सेट ऑफ फ्रेंड्स है। कहने से सेट ऑफ फ्रेंड्स ही तो कैलकुलेट करना है हमें, वो फेवरेबल आउटकम आएगा। सेट ऑफ फ्रेंड्स कैलकुलेट करने के लिए आप बताओ इस रो में कितने आए, 1 2 3 4 5 6। कहने से हर रो में 6 आएंगे, हर रो में कितने आएंगे 6। यहाँ पर हर रो में अगर 6 आएंगे तो सबसे पहले बताओ यहाँ पर ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी 6 आएगा। ठीक है, आप बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं। कहने से नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं और हर रो में 6 आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है 7 इंटू 6 प्लस, प्लस क्यों कर रहे हैं, कहने से अगर रोज को हमने मिला दिया होगा, रोज को मिला ही देते हैं, रोज को मिला देते हैं, रोज को मिला दिया हमने तो खाली दोस्त ऐसे थोड़ी बन सकते थे। कहने से दोस्त बनने का और एक चांस है, कॉलम वाइज ही बन सकते थे। अब कॉलम वाइज भी कहने से यहाँ पर कॉलम वाइज गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कहने से ये 6 आ रहे हैं दोस्त, 1 2 3 4 5 6। एवरी लाइन कंसिडर्ड इज अ फ्रेंड सेट, एक फ्रेंड सेट है ये, तो ये 6 आ रहे हैं। कहने से इसमें भी ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हर कॉलम में कितने हैं 6 हैं। तो कहने से फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, 42 प्लस 42 कितने 84, यानी कि फेवरेबल आउटकम तो निकल आया सर 84 फ्रेंड्स बन सकते हैं यहाँ पर। क्यों 84 लाइन्स बन सकती थी, और हर लाइन क्या डिनोट करता है, एक सेट ऑफ फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर 84 फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब टोटल नंबर कहने से टोटल होगा जितने आप दो जने उठा सकते थे, मतलब A1 A49 A7, ठीक है। और टोटल जने आप कितने उठा सकते हैं, टोटल जने आप उठा सकते हैं, पहले को उठाने के लिए 49 चांसेस है, यानी से एक को उठा लिया होगा, एक को उठा लिया होगा तो कितने आ जाएंगे 48। ठीक है, क्या आप कहानी समझ पा रहे हैं। यहाँ पर सर बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ जाएंगे 49 टू 48। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें देखो, इसमें एक डिवाइड बाय 2 भी आएगा। क्यों, ऐसे हो सकता था A1 को पहले उठाया, A49 को फिर उठाया, तब भी यही दोनों उठते। अगर पहले हम लोग क्या उठाते A49 को फिर A1 को, तो ये दोनों अलग अलग कंसिडर नहीं होंगे, इसमें अलग अलग कंसिडर हुए हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। और ऊपर फेवरेबल केसेस में कितना आएगा 84, है ना। यहाँ पर यानी कि कैलकुलेट करते वक्त क्या आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 48 बाई 2, नीचे का 2 है, ये कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या आ गया P आ गया। अब चेक करो, हमें P कैलकुलेट नहीं करना है, हमें पूछा किसका वैल्यू क्या है 7P का, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7P का वैल्यू ही आंसर आ जाएगा 84 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 49 इंटू 48। एक बहुत अच्छा फैक्टर कैंसिल आउट होता दिख रहा है 1 एंड दिस इज 7, फिर एक और दिख रहा है यहाँ पर 7 और ये कितना 12। ठीक है, 12 से फिर कितना दिख रहा है 12 4 और फिर 2, यार है 7P इज इक्वल टू 1/2 and that actually turns out to be what 0.5 which is the answer of this question। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 0.5। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हमने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला हर एक लाइन एक फ्रेंडशिप डिनोट करता है और वही फ्रेंड्स काउंट करने हैं हमें। यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम निकल कर आया कि ये वाली लाइन हर लाइन फ्रेंड बनेगी, तो हर लाइन फ्रेंड बनेगी, तो हर लाइन को हमने देखा कितनी लाइन्स बन रही हैं, है ना। यहाँ पर कितनी लाइन्स बन गई 7 इंटू 6, दैट डिनोट्स द फ्रेंड्स अलॉन्ग रोज, और ये डिनोट्स द फ्रेंड अलॉन्ग कॉलम्स, तो ये आ गया 84। नेक्स्ट हमने देखा कितनी तरह से हम दो जनों को ले सकते हैं, दो जनों को पिक कर सकते हैं आउट ऑफ 49 मेंबर्स, तो वो क्या आ गया 49 इंटू 48, और फिर A49 A1 A1 49 अलग अलग है, या फिर आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे 49C2, 49C2 भी बच्चों यही आएगा 49 इंटू 48 बाई 2, 49 में से 2 उठा लिए, टोटल आउटकम यही होंगे। और फेवरेट आउटकम 84 है, 84 दोस्त बन रहे हैं, 84 पेयर्स दोस्त बन रहे हैं, और कितने पेयर्स उठा पा रहे हो आप 49 इंटू 48 बाई 2,
और फिर क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वी हैव टू कैलकुलेट 7p, ये तो p था, ये तो p था, फिर 7p कैलकुलेट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 0.5, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन ही आएंगे, बस एक बार नज़रिया आपको मिल गया ना कि कैसे सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल आसान नहीं होगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो कंपैरेटिवली बहुत ईजी था, ठीक है। ऐसे ही आप करते रहिए, मोटिवेशन मत लूज करिएगा, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।